नमस्ते किसान भाइयों, ग्रीन कल्चर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आज देखने वाले हैं कि प्याज की बीज प्रक्रिया कैसे करें, कौन सी किस्म अच्छी है जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्याज की पैदावार दे सके, उसका भंडारण अच्छे से हो सके। प्याज की जो पौधशाला है वो तैयार करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना है। बीज घर पे तैयार करते हैं, पौधे मर रहे हैं, उनके लिए हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए और उसमें क्या बदलाव करने जरूरी है। कृषि विज्ञान केंद्र मालेगांव के द्वारा एक महत्वपूर्ण जो विषय है उस पर आज चर्चा करेंगे। उस विषय का अगर महत्व हम समझे तो केवल नासिक जिला या महाराष्ट्र ही नहीं, तो पूरे भारतवर्ष में आज जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है या बहुत ज़्यादा बुआई होती है, उस फसल के बारे में आज हम बातचीत करेंगे। उसमें अगर देखा जाए तो जो रबी प्याज है उसका अभी जो सीज़न है वो अभी शुरू होने वाला है। बहुत से किसान भाई जो है उसका जो बीज है, बीज लेने के लिए या बीज की इंक्वायरी हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में भी बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं उसकी इंक्वायरी के लिए, बीज के लिए। जो मुख्यतः जो उनका प्रश्न है वो यही है कि कौन सा बीज खरीद लिया जाए या कौन सी किस्म अच्छी है जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्याज की पैदावार दे सके, उसका भंडारण अच्छे से हो सके। मुख्यतः अगर हम देखें तो प्याज का जो बीज होता है वो 3 जगह से किसान भाई या तो खरीदते या तो तैयार करते। एक तो अगर देखा जाए तो जो शासकीय जो संशोधन केंद्र है उसमें मेनली प्याज और लहसुन का जो राष्ट्रीय संशोधन केंद्र है राजगुरुनगर पुणे में, एक तो वहाँ से बीज तैयार किया जाता है। या तो फिर अगर महाराष्ट्र का देखा जाए तो हमारे जो चारों कृषि विश्वविद्यालय है वहाँ पे भी एक प्याज की जो है बीज तैयार किया जाता है। बड़ी मात्रा में जो बीज है वो बहुत सारी जो कंपनीज है या जो प्राइवेट सोर्स है उनके द्वारा भी तैयार किया जाता है। 80 से 90% जो हिस्सा है वो किसान भाई खुद अपने खेत पर प्याज की बीज तैयार करने के लिए प्याज लगाते हैं। इस तरह से तीनों माध्यमों के द्वारा प्याज का बीज हमें उपलब्ध होता है। दिक्कत इसमें यह आती है कि बहुत सारे किसान भाई एक तो प्याज का बीज खरीदते समय उसका जो सीजन रहता है, यानी प्याज की अगर बुआई का सीजन देखें तो एक तो खरीफ में है, दूसरा लेट खरीफ है और तीसरा रबी में है। तो वो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा जो सीड है या अपना कौन सा बीज है वो कौन से सीजन के लिए बना हुआ है। खरीफ और लेट खरीफ का जो प्याज है उसकी भंडारण क्षमता जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन या 45 दिन तक ही है, इसलिए वो ज़्यादा भंडारण क्षमता उसकी न होने के कारण उसका जो क्षेत्र है वो थोड़ा कम है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो जो रबी की प्याज की जो फसल है उसकी भंडारण क्षमता ज़्यादा होने की वजह से किसान भाई बड़े पैमाने पर रबी प्याज की उगाई करते हैं और इसकी भंडारण क्षमता ज़्यादा होने के कारण एक्सपोर्ट में भी बड़े पैमाने पर इसको एक्सपोर्ट भी मिल रहा है। किसान भाइयों से यही आग्रह करूंगा मैं कि आप सभी ये जो क्वालिटीज़ है आपकी भंडारण क्षमता में उसको फफूंद ना लगे, उसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो, ये सब बातें ध्यान में रख के ही आप बीज की खरीदारी करें। मैं किसान भाइयों से आग्रह करूंगा, प्राइवेट कंपनीज आपको अनुभव है पिछले 2 या 3 साल का प्याज लगाने का, उनसे ही आप आप बीज खरीद सकते हैं या तो फिर हमारी शासकीय जो संस्थान है उनके द्वारा खरीद सकते हैं, उनके यहाँ पर भी बीज मिल सकता है। या तो आप जो बीज तैयार करते हैं घर पे वो भी बहुत अच्छा है, उसमें भी कुछ कमी नहीं है। अगर आप राइट तरीके से अगर आप बीज तैयार करें तो आप घर का बीज भी हम अच्छी तरह से उसकी पैदावार अगले इसमें प्याज की हो सकती है। वो हम थोड़ा सा उस पर ज़्यादा स्ट्रेस दें किसान भाई, क्योंकि अगर देखा जाए तो लगभग पूरे देश में 4.5 लाख टन प्याज के बीज की जरूरत हर साल होती है। शासकीय संस्थान और जो प्राइवेट कंपनीज है वो लगभग 4.5 से 5,000 टन ही बीज तैयार कर सकते हैं। बहुत सारी जो प्राइवेट कंपनीज हैं
उन्होंने बहुत सारे जर्मिनेटर जैसे और अनेक प्रोडक्ट बनाए हैं जो किसानों को बीज प्रक्रिया करने के लिए उपयुक्त है। हमारा प्रमुख उद्देश्य जो है बीज प्रक्रिया का वो ये होना चाहिए कि जो हमारा नुकसान होने वाला है या तो फफूंद की वजह से या तो जो हम टर्माइट बोलते हैं उसके वजह से, तो उसके लिए हमें उपाय योजना क्या करनी चाहिए, इसके लिए हमें बीज प्रक्रिया करनी है। तो इसके लिए हमें शुरुआत में जो कीटनाशी है उसमें हम इमिडाक्लोप्रिड ले सकते हैं। वो हमें क्या करना है, 1 किलो जो प्याज का बीज है उसमें 1 या 2 बूंद हमें उस इमिडाक्लोप्रिड की डालनी है। और सावधानी यह बरतनी है हमें कि हाथ में हैंड ग्लोव्स हमें पहनना है। अगर हम हैंड ग्लोव्स बिना पहने अगर ये बीज प्रक्रिया करते हैं या वो इमिडाक्लोप्रिड प्याज के बीज पे डालते हैं और वो हल्के हाथ से उसको लगाते हैं, अगर हमने हैंड ग्लोव्स पहने हैं तो हम सुरक्षित है। अगर हमने हैंड ग्लोव्स नहीं पहने, अगर हम खुले हाथों से अगर बीज प्रक्रिया कर रहे हैं तो इसका परिणाम जब हम पानी पीते हैं या कुछ खाते हैं, इस वजह से हमें फूड पॉइजनिंग या हमें पॉइजनिंग भी हो सकता है। इस वजह से हमें सावधानी यह बरतनी चाहिए कि खुले हाथों से बीज प्रक्रिया ना करें। ये हो गई हमारी कीटनाशी की बीज प्रक्रिया। बाद में हमें क्या करना है, हल्के हाथों से ये सब बीज को लगाकर ये कीटनाशी हमें उसको 5 से 10 मिनट तक सुखाने के लिए रखना है। बाद में हम 5-10 मिनट बाद फफूंदनाशी जो है उसमें हम बाविस्टिन ले सकते हैं, M45 ले सकते हैं, साफ पाउडर ले सकते हैं, कैप्टन ले सकते हैं, थायरम ले सकते हैं। बहुत सारे फफूंदनाशक आज हमें बाजारों में उपलब्ध है। हम किसी एक प्रकार का फफूंदनाशक ले सकते हैं। वो हमें क्या करना है, जितना हम अपने थाली में सब्जी में अगर नमक कम हो जितना हम डालते हैं ये 3 उंगलियों से, उसी तरह से 1 किलो जो बीज हमने प्याज का लिया है उसी हिसाब से हमें उतना ही उस पर फफूंदनाशक डालना है। थोड़ा सा पानी का छिड़काव करके उसको फिर अपने हाथों से रगड़ना है। सावधानी यह बरतनी है इसमें भी कि हम अपने खुले हाथों से बीज प्रक्रिया ना करें और बीज प्रक्रिया इस तरीके से करें कि हर एक बीज को अपने फफूंदनाशक की जो पाउडर है वो हर बीज तक पहुंच जाए। ये होने के बाद में भी हमें सेम 5 से 10 मिनट तक इसको सुखाना है। ये अपनी हो गई फफूंदनाशक की बीज प्रक्रिया, रासायनिक फफूंदनाशक की। अब ये सब होने के बाद में हमें जो जैविक फफूंदनाशक है ट्राइकोडर्मा, जो आज बहुत सारे किसान भाइयों में प्रचलित हो गया है और सबसे कम रेट वाला बायोलॉजिकल फंजीसाइड जो है वो है ट्राइकोडर्मा। लगभग 160 रुपये से लेकर 400, 450, 500 रुपये किलो तक इसकी हमें कीमत में ये हमें कहीं पर भी मिल सकता है। इको फ्रेंडली होने के कारण किसी भी प्रकार की हमारे शरीर पर उसके विपरीत परिणाम नहीं होते, या तो प्राणियों पर या वनस्पति पर उसके परिणाम नहीं होते हैं, या तो जो जमीन के अंदर जो सूक्ष्म जीव है उन पर भी उसका कोई भी प्रकार का हानिकारक दुष्परिणाम नहीं होता है। तो यह बीज प्रक्रिया करते समय हमें क्या करना है कि इसका जो प्रमाण है वो हमें लगभग 5 से 10 ग्राम 1 किलो के लिए हमें लेना है। हमें अगर 5 से 10 ग्राम गिनने में कोई दिक्कत आती हो तो ये जो हमारे किसान भाइयों में प्रचलित है, माचिस की जो बॉक्स है वो बॉक्स भरकर भी हम उस पर 1 किलो जो बीज है प्याज का उस पर डाल सकते हैं। अगर थोड़ा ज़्यादा भी हो जाए ये ट्राइकोडर्मा का जो प्रमाण है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन इसके विरुद्ध अगर हम जो रासायनिक फफूंदनाशक है या कीटनाशी है उसका अगर प्रमाण थोड़ा सा भी ज़्यादा होता है तो उसका जो जर्मिनेशन है बीज का प्याज के उस पर उसका विपरीत परिणाम हो सकता है। इसलिए यह सावधानी जो मैंने आपको प्रमाण बताया है, कृपया सभी से किसान भाइयों से निवेदन है कि इसी प्रमाण में आप बीज प्रक्रिया करें। अभी ये हमने बीज प्रक्रिया के तीनों तरीके हमने या तीनों पद्धति हमने देख ली है। बीज प्रक्रिया करने के बाद में साधारण एक 15 से 20 मिनट के बाद हम अपने प्याज के बीज की बुआई कर सकते हैं। अभी यहाँ तक हमने जानकारी आपको उपलब्ध कराई है। अभी यह हो गई आधी जानकारी। जमीन में जो फफूंद है, जो स्क्लेरोशियम है और पीथियम है, ये 2 प्रकार की फफूंद जमीन में उपलब्ध होती है या हर जमीन में ये पाई जाती है। ज़्यादा जहाँ काली मिट्टी ज़्यादा है उस जमीन में ये ज़्यादा पाई जाती है, और जहाँ जमीन हमेशा गीली रहती है उस जमीन में ये हमेशा पाई जाती है। इसमें तीसरा जो एक जीव है जिसको हम टर्माइट बोलते हैं, वो टर्माइट भी ये फसल को नुकसान पहुंचाता है। ये क्या करता है, जो अपने प्याज के पौधे के जो मूल है
वो खाने का ये टर्माइट काम करता है। इस वजह से भी डैम्पिंग ऑफ जो है हमें ये दिखाई देता है। तो डैम्पिंग ऑफ के ये तीनों अपन ने अभी कारण देखे। उसमें पहला पीथियम है, स्क्लेरोशियम जो है फफूंद है, और तीसरा कारण जो है ये टर्माइट। तो हमने ये जो बीज प्रक्रिया की है, ये सभी का उपाय ये इसमें कंट्रोल होने वाला है, जो स्क्लेरोशियम, पीथियम और टर्माइट का। टर्माइट का कंट्रोल हमने जो इंसेक्टिसाइड है शुरुआत में इमिडाक्लोप्रिड, उससे होने वाला है। बाद में जो रासायनिक और जो जैविक हमने जो फफूंद नाशक डाले हैं, उससे ये स्क्लेरोशियम और पीथियम दोनों का इससे कंट्रोल होने वाला है। अभी यह सब होने के बाद में एक तो अपनी मजबूरी है किसान भाइयों की, क्योंकि हमारे पास ज़मीन लिमिटेड है या कम से कम क्षेत्र है। पिछले सालों का एक अनुभव रहता है कि मैंने यहाँ पर अगर बुआई की है प्याज के बीज की, तो यहाँ पे अच्छा बीज आता है या अच्छा उसका पौधा तैयार होता है। लेकिन अभी ऐसा है कि अगर 2020 से 22 तक का जब आप रेनफॉल देखेंगे या वर्षा देखेंगे, तो वह उसके जो परसेंटेज से कहीं 1.5 गुना ज़्यादा हुई है, कहीं 2 गुना ज़्यादा हुई है। इसके वजह से क्या है कि हमारे महाराष्ट्र और नासिक ज़िले में बहुत सारे किसानों ने जो पौधशाला बनाई थी, नर्सरी जो बनाई थी प्याज की, तो उसमें पानी बहुत ज़्यादा जमा होने के वजह से इन जो फफूंदों का है उद्रेक या उसका इंसिडेंस ज़्यादा हो गया है। उस वजह से डैम्पिंग ऑफ डिसीज का बड़े पैमाने पर प्रसार हो गया है। इस वजह से बहुत सारी जो पौधशाला है वो नष्ट हो चुकी थी। इससे क्या हुआ है कि किसान का जो उत्पादन करने में जो खर्चा आता है वो बढ़ गया है। वो लगभग 20 से 25 हज़ार से बढ़ गया है, क्योंकि एक बार किसान 1 किलो तो बीज डालता नहीं है, वो 10 किलो 20 किलो इस हिसाब से डालता है। अगर 20 किलो का हिसाब भी करे, 2000 रुपये से भी अगर हिसाब करे प्रति किलो के, तो वो 40,000 रुपये है। 30 से 40,000 रुपये अपने किसान भाइयों के बड़े हैं उत्पादन खर्च में। हमें अगर यह उत्पादन खर्च कम करना है तो पहले हमें क्या करना है, बीज प्रक्रिया करनी है। दूसरा क्या करना है कि अगर हम पौधशाला के लिए वही जमीन हर साल वही जमीन पर अगर पौधशाला तैयार कर रहे हैं, तो ये अपना जो ट्रेंड है वो अपने को बदलना है। इस बार हमें वह जगह चेंज करनी है, क्योंकि क्या है किसान भाइयों की, उसमें अगर हम पानी बार बार पानी देते हैं और वहाँ पे अगर ये ज़मीन बार बार गीली रहती है, तो उसमें जो मैंने बोला आपको स्क्लेरोशियम और पीथियम जो फफूंदे, उनका प्रसार बड़े पैमाने पर होता है। हम उस पर बाद में कितनी भी बीज प्रक्रिया करके, क्योंकि हर एक बात को कुछ ना कुछ लिमिट है, इसलिए हमें क्या करना है कि अपनी ज़मीन जो है हर बार वो बदलते रहना है। यह बात ध्यान में रखनी है कि जो पौधशाला के लिए ज़मीन हमने हमने चुनी है, ज़मीन ऊंचाई पर हो, यानी वहाँ पे पानी जमा ना हो। अगर बारिश का पानी है या हमने इरिगेशन किया है, उसका पानी उसमें जमा ना हो, इजीली उसका लीचिंग हो जाए, पानी वहाँ पे ज़्यादा जमा ना हो। अभी बहुत सारे हमारे किसान भाई जो है, ये जो हमारी पारंपरिक जो पद्धति है बीज डालने की या पौधशाला तैयार करने की, वो हम जो कैरिया बनाते हैं वो फ्लैट कैरिया बनाते हैं। यानी फ्लैट कैरी बना दी, उसमें हमने ब्रॉडकास्टिंग यानी ऐसे हाथ से बीज डाल दिया और उसको फिर एक बार रेकिंग कर दिया, पानी दे दिया। यह हमारी पारंपरिक पद्धति है। लेकिन किसान भाइयों, अभी वक्त बदल रहा है, मौसम बदल रहा है, हर चीज़ बदल रही है। इस तरह हमें भी बदलाव अपने खेती पद्धति में करने की ज़रूरत है। उसमें सबसे पहले हमें ये करना है, जो हमारी फ्लैट कैरिया है उस पर इसके आगे पौधशाला तैयार ना करें। हमें जो रेज बेड है वो टेक्निक हमें यूज़ करनी चाहिए। एकदम आसान टेक्निक है, मैं आपको वो कम से कम शब्दों में समझाने का प्रयास करता हूँ। रेज बेड बनाने के वक्त हमें यह एक पद्धति करनी है। रेज बेड हम एक तो ह्यूमन लेबर से भी कर सकते हैं, या तो हम ट्रैक्टर रोटावेटर से कर सकते हैं। रोटावेटर से हमें क्या करना है, एक बार रोटर हो गया कि उसके जो दोनों छोर है उसमें हमें क्या करना है कि एक गटर जैसा अपने को फावड़े के मदद से हमें वो मिट्टी ऊपर खींच लेनी है। 3 से 4 फीट चौड़ाई और 10 से 12 फीट लंबाई, ये अपनी जो रेज बेड है उसकी डायमेंशन है। रेज बेड यानी उसके नाम में ही सब लिखा है कि ये थोड़ा जमीन से ऊंचा चाहिए, एक 10 से 15 सेंटीमीटर हमें ये ऊंचा करना है। अभी ये अपना रेज बेड तैयार हो गया है। ये जो हमने रेज बेड बनाया है, क्यारी बनाई है, इसमें क्या करना है कि 10 से 15 किलो हमें गोबर खाद डालना है। बाद में जो ग्रेड सुफला या जो ग्रेड है मिक्स फर्टिलाइजर के जो ग्रेड है 15-15-15 है, 19-19-19 है, 20-20-20 है, ये हमें क्या करना है 50 ग्राम ये रेज बेड पर हमें ब्रॉडकास्ट करना है।
बाद में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नाम का एक रासायनिक फफूंदनाशक है, वो भी हमें इसमें एक साधारण 20 ग्राम हमें ब्रॉडकास्ट कर देना है। ये सब डालने के बाद में हमें एक बार रेकिंग कर लेना है, यानी ये अच्छे से जमीन में मिक्स हो जाए। ये सब होने के बाद में अभी हम बीज बुआई करने के लिए तैयार है। अभी बीज बुआई कैसे करनी है ये आप देख लीजिए। ये अपना हाथ का पंजा है, ये हमें ऐसे अपने क्यारी पर रखना है और हल्की सी एक 7 से 8 सेंटीमीटर ये जो अंतर है, हल्की सी हमें रेखाएं खींचनी है। रेखाएं ज़्यादा गहरी ना हो, इतनी ज़्यादा से ज़्यादा आधे से 1 इंच तक ही हमें गहरी ये रेखाएं खींचनी है। इसमें हमें क्या करना है, जो प्याज का जो बीज है वो हमें इस तरह से मैन्युअली उसमें हर रेखा में हमें ये डालना है। हमें ज़्यादा बीज डालने की ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होगा कि हमारा जो क्षेत्र हमें 10 आर लगने वाला है वो लगभग 15 आर लगेगा, क्षेत्र ज़्यादा लगेगा। लेकिन जो हम बीज डालेंगे या जो हम बीज की बुआई करेंगे, मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ, अगर आपका बीज ये जिनोइन हो, अच्छी उसकी उगने की क्षमता हो, तो 70 से 80% जो बीज है आपका वो अच्छी तरह से उसमें उग जाएगा। और जब ये बीज उगेगा तो अंतर पे पड़ने की वजह से, थोड़ा सा उसमें 2 बीजों में अंतर होने की वजह से जो उनकी भीड़ हो जाती है, और पानी देने की वजह से जो फ्लैट कैरियो में हम जो किसान भाई पानी देते हैं, ओपन फ्लड इरिगेशन देते हैं, उस वजह से सब बीज क्या है एक आधे कॉर्नर में जमा हो जाता है, एक जगह पे ज़्यादा भीड़ हो जाती है। उस वजह से क्या है, जो उसकी कॉम्स है या जिसका कंद है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता, और कुछ पौधा छोटा कुछ बड़ा, कुछ पौधा छोटा बड़ा ऐसा हो जाता है। और ये ऐसा पौधा अगर हम फील्ड में लगाएंगे तो जो प्याज एक टाइम पे निकलने को हार्वेस्ट के लिए तैयार होना चाहिए वो तैयार नहीं होता, उसमें 2-3 ब्लॉक पड़ जाते हैं या 2-3 बार में वो निकालना पड़ता है। हमें यह करना नहीं है, हमें एक ही बार में प्याज कैसे निकले ये बात ध्यान में रखनी है। इस वजह से हमें अपने पौधे पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो ऐसे इस पद्धति से अगर हम बुआई करें तो जो निरर्थक जो उनकी भीड़ होती है वो नहीं होगी, अपना पौधा अच्छे से अच्छे इसमें तैयार होगा, और उसकी जो रूट्स है या उसकी जो मूल है वो अच्छे से डेवलप होगी। और यह पौधा अगर आप किसान भाई अगर आप मेन खेत में अगर लगाएंगे तो अच्छी तरह से उसका जो हार्वेस्टिंग का पीरियड है वो भी एक ही टाइम में आ सकता है। और जो हमारी मार्केट की जो भीड़ होती है मार्केट में ले जाने की, उससे हम अच्छी तरह से ये प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं। एक ही बार में अपना प्याज है ये अपन ले जा सकते हैं। और किसान भाइयों से एक और निवेदन है, अभी रबी जो फसल है अपनी वो जो भंडारण में रखी थी वो अभी ख़त्म होने को है, तो लगभग सितंबर या अक्टूबर में किसान भाई बीज तैयार करने के लिए जो प्याज लगाते हैं उसके लिए क्या सावधानी बरतनी ज़रूरी है उस पर भी हम बात करेंगे। जो प्याज हम चुनते हैं उसका बीज तैयार करने के लिए वो गोल होना चाहिए, 70 से 80 ग्राम उसका वजन होना चाहिए, और लगभग 1/3 ऊपर से जो उसका पत्ता निकलता है वहाँ से 1/3 अपने को वो काट देना है। इससे क्या होगा, काटने के वजह से ऐसे काट के अगर हम प्याज लगाएंगे तो उससे जो डंडियाँ निकलेंगी, जो फूल की डंडियाँ निकलेंगी वो 3, 4, 5 इस तरीके से निकलेंगी। उसमें जो फूल लगेंगे उसकी मात्रा भी लगभग 2 गुना बढ़ेंगी। यह अपने को सावधानी बरतनी है। खाली उसका 1/3 भाग निकालने के बाद में हमें और एक सावधानी बरतनी है कि कार्बेंडेजिम 10 ग्राम प्रति लीटर पानी इस प्रमाण में तैयार करना है। उसमें यह जो प्याज है वो हमें आधे से 1 घंटे के लिए डुबो के रखना है। इससे क्या होगा, जो हम मार्केट से लाते हैं प्याज या तो अपने चौल में भंडारण में रखते हैं, उसमें अगर जो ब्लैक मोल्ड है या उसको मराठी में काजली बोलते हैं, तो उसके जो फफूंद के जो काली फफूंद के जो स्पोर्स है वो हमारे फील्ड में अगर गए तो जो अगली तैयार होने वाली बीज है और बीज से तैयार होने वाला जो प्याज है उसमें भी यह दिक्कत आएगी, जो भंडारण में कम हो सकता है। इस वजह से हमें सावधानी यह बरतनी है कि जो प्याज हम लगाए बीज तैयार करने के लिए वो हमें कार्बेंडेजिम के पानी में हमें आधे से 1 घंटे के लिए डुबो के रखना है। इस तरह से हम प्याज लगाएंगे
बाद में मार्च अप्रैल में अच्छे से इसका बीज तैयार होता है। एक और किसान भाइयों से खेती करते वक्त गलती होती है, उस पर भी हम बात करेंगे कि जो प्याज हम भंडारण में रखते हैं, 10 क्विंटल या 10 टन हमने प्याज रखा तो 10 का 10 टन किसान भाई मार्केट में नहीं ले जाते। उसमें से कुछ 1 या 2 टन या समथिंग प्याज जो है क्वांटिटी में वो खराब हो जाता है। उसको हमारे यहाँ पे मराठी में खाद बोलते हैं। उससे पानी निकलता है, उस पर अनेक तरह की फफूंद लगती है। तो किसान भाइयों से गलती यह होती है कि यह जो खराब प्याज है, जो मार्केट में जो लेने वाला है, जो खरीदारी करने वाला जो है वो नहीं लेता। तो यह प्याज क्या करते हैं किसान भाई, खेत में खुले में फेंक देते हैं या अपने जो गोबर खाद का जो खड्डा है उसमें डाल देते हैं। अभी देखिए आपकी कॉन्स्पिरेसी कैसी है इसमें। यह जो प्याज हमने बाहर फेंका है खुले में खेत में, या अपने गोबर जो खाद है उस पर डाला है, तो उसमें बहुत सारी फफूंद रहती है, उसमें कुछ इल्लियाँ रहती है, उसमें कुछ कीड़े रहते हैं। तो ये क्या है, इसमें उनको खाने के लिए बहुत सारी जगह मिलती है और उनकी पीढ़ी बढ़ाने के लिए बहुत टाइम मिलता है। और ये खाद क्या करते हैं हम, अगर गोबर खाद के खड्डे में अगर ये प्याज डाला तो ये खाद क्या करते हैं किसान भाई, खेत में डालते हैं। यानी फफूंद चौल में है वो हमने गोबर खाद में डाली, गोबर खाद से प्याज के द्वारा फिर वो जमीन में गई, जमीन में जो प्याज उगाएंगे फिर प्याज से ये चौल में आ जाएगी। इस तरह से ये जो चक्र है हमने शुरू किया है। बाद में यह चक्र हमें इतना महंगा पड़ा है कि बहुत सारी जो दिक्कतें हैं प्याज में, डैम्पिंग ऑफ मेन फील्ड में, वो भी आने लगा है। इसकी ये जो फफूंद का प्रसार होने का मुख्य कारण है, तो ये हमने शुरू किया है। तो हमें यह चक्र कहीं ना कहीं तोड़ने की जरूरत है। मैं इस वजह से सभी किसान भाइयों से ये नम्र निवेदन करता हूँ, जो खराब हुआ प्याज है, जो खाद प्याज है, जो मार्केट में उसकी एक्सेबिलिटी नहीं है, वो प्याज आप अच्छे तरह से डिस्ट्रॉय करें, वो अपने खेत में ना डालें। अगर आपको मजबूरी है कि वो खेत में डालना पड़ रहा है तो आप गोबर खाद पे डाल के उस पे वेस्ट डिकम्पोजर जो है और ट्राइकोडर्मा जो है, जो यह सड़ाने का काम करता है या अच्छे से डाइजेस्ट करने का काम करता है, वो आप अपने गोबर खाद के जो खड्डा है उस पर डालें। और ये पूरी तरह से डिकम्पोज होने के बाद में आप उसको आपके मेन फील्ड में डाल सकते हैं। इस तरह से यह चक्र अपने को ब्रेक करना है। यह चक्र ब्रेक जब होगा तभी अपना जो खर्चा है, पीक संरक्षण में जो खर्चा आता है, डैम्पिंग ऑफ वगैरह हो गया वगैरह, इसमें तो हम उससे छुटकारा पा सकते हैं। आप सभी किसान भाइयों से नम्र निवेदन है कि आप सभी बीज प्रक्रिया करें। प्याज का जो बीज तैयार करते हैं उस वक्त जो उस पर भी जो कंद की बीज प्रक्रिया है वो भी आप अच्छे से करें। और जो आपको तीसरी बात जो बताई है कि जो खराब प्याज आप बाहर गोबर खाद के जो खड्डे पे डालते हैं तो वो न डालकर उसकी अच्छी तरह से उसको डिस्ट्रॉय करें। इन सभी बातों का आप अगर अच्छे से ख्याल रखोगे या आपके खेती में उसका अच्छे से अनुकरण करोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप प्याज की फसल में आपको कोई दिक्कतें आएंगी। आशा करता हूँ कि आप अच्छे से इन बातों को समझे होंगे, खेती में अनुकरण करेंगे। इसी के साथ रुकता हूँ, धन्यवाद।